जय हिंद। तो समझते हैं न्याय से डीएलएड वेल्टी पर एक बार फिर से लोकसभा में गूंज का विषय बना रहा। इसी क्रम में लोकसभा से उत्तर क्या आया है उसके विषय में समझेंगे। और इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण कि जितने भी सम्मानित गण मंत्री थे जिन्होंने न्याय से डीएलएड शिक्षक परिवार को लोकसभा पटल पर रखा, उन्हें जो है कि उनका 14 लाख शिक्षक परिवार की तरफ से विशेष आभार। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे जहां से समझते हैं कि न्याय से डीएलएड की जो गूंज एक बार फिर से लोकसभा पटल पे उठी थी, आखिरकार उसके उत्तर में लोकसभा की तरफ से क्या जो है कि आंसर दिया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि अंतिम रूप में न्याय से डीएलएड की वैलिडिटी के लिए हम और किस तरह के रास्तों को अपना सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियली लेटर पे चलेंगे जहां से जो है कि लोकसभा पटल पे न्याय से डीएलएड की कौन कौन सी बातें रखी गई थी एवं उसके जो है कि जवाब में क्या उत्तर आया है उसको समझेंगे। जी हाँ, सबसे पहले प्रश्नकाल की ओर चलते हैं। तो जो जो प्रश्न किए गए उसको समझते हैं, फिर उत्तर में क्या चीज़ें हमें जवाब के रूप में मिला है उसको भी समझेंगे। इसके साथ देखिए स्क्रीन पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग लोकसभा अंतरांकित प्रश्न संख्या 5। उत्तर देने की तारीख यहाँ पे मेंशन की गई है 22/7/2024। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएलएड अभ्यर्थियों की बेरोजगारी। और यदि यहाँ पे यदि बात करेंगे जो है कि मंत्रीगण की, तो देखिए यहाँ पे श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन, इसके साथ साथ श्री संजय हरिभाऊ। और यहाँ पे बिल्कुल साफ और स्पष्ट मेंशन किया गया है कि क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, तो यानी क्या क्या कृपा करना है। तो देखिए बिंदु नंबर क में कहा जा रहा है कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस के डीएलएड इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड को अन्य डीएलएड के समतुल्य माना है। और वहीं दूसरी ख यानी कि ये प्रश्नकाल चल रहा है और प्रश्नकाल के बिंदु ख में कहा जा रहा है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एनआईएस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को डीएलएड का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी विभिन्न राज्यों में रोजगार के कोई अवसर नहीं मिले हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यहाँ पे ब्यौरे की बात की जा रही है। वहीं बिंदु नंबर ग में कहा जा रहा है कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई गजट जारी किया है जिसमें एनआईएस के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को हटाए जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है और अनेक राज्यों ने उनके निष्कासन के आदेश भी जारी किए हैं। ये आगे चलते बिंदु नंबर ख में कहा जा रहा है कि क्या यह सच है कि देश के सभी 14 लाख सरकारी गैर सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीआई अधिनियम 2009 के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक था? वहीं बिंदु नंबर अंगा में कहा जा रहा है कि यदि हाँ तो उन्हें प्रशिक्षण देने और रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं? बिंदु नंबर च में कहा जा रहा है कि क्या शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य कर रहे उम्मीदवारों को 6 महीने की छूट दी गई थी? वहीं बिंदु नंबर 6 में कहा जा रहा है कि यदि हाँ तो एनआईएस के डीएलएड के सफल प्रशिक्षण और योग्यता के बावजूद अभ्यर्थियों को रोजगार न दिए जाने का क्या कारण है? वहीं बिंदु नंबर ज में कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा शिक्षक के पदों के लिए आवेदन करने हेतु पाठ्यक्रम पूरा करने वाले और आयु सीमा पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? वहीं यदि बात जो है कि अगले बिंदु में करें तो इसमें साफ और स्पष्ट कहा गया है कि सरकार द्वारा एनआईएस से डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। वहीं अंतिम बिंदु झ में कहा गया है कि सरकार द्वारा एनआईएस से डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो मोटी मोटा आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग लगभग 7 से 8 से 10 सवाल जो है कि क्वेश्चन के रूप में लोकसभा पटल पर पूछे गए थे सम्मानित मंत्रीगणों के तत्वाधान में। वहीं आगे चलते हैं, यदि उत्तर की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे रिप्लाई के तौर पे हम देख सकते हैं शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी। तो देखिए यहाँ पे भी बिंदुवार चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि क से छ यानी कि क से 6 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 में यह प्रावधान है कि 31 मार्च 2015 तक नियुक्त या पदस्थान पर कार्यरत प्रत्येक अध्येता जिनके पास अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, उन्हें ऐसी न्यूनतम अर्हता दिनांक 31 मार्च 2019 तक प्राप्त करनी होगी। सेवारत शिक्षकों को दिनांक 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम योग्यता प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी की उत्तरी क्षेत्रीय समिति एनआरसी द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त 18 महीने का डीएलएड ओडीएल पाठ्यक्रम दिनांक 22 सितंबर 2017 के अपने आदेश के माध्यम से एनआईएस द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2017-19 के दौरान शुरू किया गया था। कार्यक्रम में नामांकन निम्नलिखित शर्तों के साथ
अध्यधीन हैं। तो शर्तें अब समझते हैं, उसके बाद और भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँगी। तो देखिए यहाँ पे शर्त नंबर 1 कही जा रही है कि डीएलएड कार्यक्रम की अवधि 18 महीने की रहेगी, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप अवधि शामिल होगी। इस इंटर्नशिप को शामिल कर लिया गया है क्योंकि सभी प्रशिक्षु व्यावहारिक गतिविधियों जैसे आधारित गतिविधियाँ, कार्यशाला आधारित गतिविधियाँ, 1 और 2 और अभ्यास शिक्षण में एक साथ अपने कार्यस्थलों के कार्यों में लगे होंगे, जहाँ वे वर्तमान में पढ़ा रहे हैं। ये एक मूलभूत बात ये हो गई। वहीं दूसरी शर्त में कहा गया है कि कार्यक्रम विशेष रूप से सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक शिक्षकों के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिन्हें दिनांक 10 अगस्त 2017 को या उसके पहले नियुक्त किया गया था। इसके साथ-साथ देखिए, बिंदु नंबर 3 में कहा जा रहा है कि एनसीईटी अधिनियम और विनिमय 2014 के सभी प्रावधान एनसीटी विनिमय 2014 के खंड 12 के तहत छूट को छोड़कर लागू होगा। जैसा कि एनआईएस द्वारा सूचित किया गया है कि लगभग 11.51 लाख सेवारत शिक्षकों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया है। और देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिन्हें दिनांक 10 अगस्त 2000 को या उससे पहले नियुक्त किया गया था, चाहे वही सरकारी संस्थान पे हो, मान्यता प्राप्त में हो या फिर प्राइवेट स्कूलों में हो। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और चूँकि 2017 से पहले ही सभी लोग नियुक्त थे, तो ही तो यह कोर्स किया गया। इसके साथ आगे चलते हैं। यहाँ पे छूट की बात की गई है, अधिनियम 2014 की बात की गई है और यहाँ पे 11.51 लाख सेवारत शिक्षकों के जो है कि सफलतापूर्वक ट्रेनिंग को कंप्लीट करने की बात की गई है। और इसके साथ-साथ आरंभ में 18 महीने की डीएलएड ओडीएल राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परिकल्पना सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण कार्य कराने वाले प्रारंभिक शिक्षकों को आवश्यक अर्हताएँ प्राप्त करने के अवसर के साथ सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। वर्ष 2019 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 19842 में पटना स्थित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विभाग और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को एनआईएस द्वारा डीएलएड 18 महीने के डीएलएड ओडीएल पाठ्यक्रम के सफल उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए परिचालित किया गया था। तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में एसएलपी सी संख्या 2384 में दिनांक 28/11/2023 जी हाँ 28/11/2023 को जारी निर्णय के तहत माना है कि 18 महीने का डीएलएड ओडीएल नियमित 2 साल के डीएलएड पाठ्यक्रम के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ये तो वही बात हो गई। सरकार या हम यूँ कह सकते हैं कि लोकसभा तो बिल्कुल ये मान रहा है कि कोर्स 18 महीने का है, वह उसमें 6 महीने का इंटर्नशिप है, कोर्स एनसीटी द्वारा अप्रूवल है, कोर्स रियली में 2017-19 सेशन में चला था, उसकी एनआरसी संख्या आप देख सकते हैं, मानव संसाधन जो है कि मंत्रालय के अंदर। लेकिन यहाँ पे लास्ट में आते-आते ये चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो 28/11/2023 का जजमेंट है, उसके अनुसार 18 महीने का डीएलएड ओडीएल नियमित कोर्स जो है कि 2 साल के डीएलएड कोर्स के बराबर नहीं है। तो सब मिलाकर हम देख सकते हैं कि कुछ विशेष जो है कि उत्तर के रूप में लोकसभा से हमें मिलने को या देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि जो बिंदु नंबर जो शर्तें 1, 2 और 3 रखी गई हैं, शर्तें तो पूरी होती हैं एनआईए से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में, बट यदि ये बात की जाए लोकसभा पटल पर या फिर अन्य पटल पर, तो वहाँ पे एनआईए से डीएलएड को इनवैलिड करना यह सरासर गलत है। क्योंकि जब हर चीज़ यहाँ पे देखिए गतिविधियों की बात की जा रही है, कार्यशाला की बात की जा रही है, इसके साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी प्रशिक्षित शिक्षकों के ट्रेनिंग की बात की जा रही है। जब ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, तो जाहिर सी बात है हमें रोजगार भी चाहिए। जहाँ रोजगार के नाम पर जो है कि यहाँ पे ये चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं कि 28/11/2023 को जारी निर्णय के अनुसार अब एनआईए से डीएलएड जो कोर्स है वह जो है कि 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम के बराबर नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका हवाला देते हुए लोकसभा ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। यदि इस पूरे लेटर का प्रश्नकाल या उत्तरकाल के निचोड़ के रूप में हम चीज़ों को यदि देखते हैं, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि अंतिम विकल्प के रूप में हमारे पास क्या हो सकता है। तो अंतिम विकल्प के रूप में हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डाला गया है, जो सुप्रीम कोर्ट पे जो है कि रिव्यू पिटीशन, ट्रांसफ़र पिटीशन डाला गया है, वह अन्य राज्यों में जो हाई कोर्टों में केस चल रही हैं, चाहे बिहार की बात हो या फिर जो है कि यहाँ पे
उड़ीसा की बात की हो या फिर अन्य राज्यों में जो भी केस की बात की गई हो, यहाँ से ही हमें जीत जो है कि हमारी जीत सुनिश्चित हो सकती है। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत जो है कि जानकारी या इस लेटर को पढ़ने के बाद जो चीज़ें जो है कि मुख्य तौर पे या फिर निचोड़ रूप में जो निकल के आ रही यही कि लोकसभा की तरफ से या फिर राज्यसभा से हमें निर्णय मिलना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के 28/11/2000 जो है कि 23 के जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो है कि कुछ एक मजबूत ऑप्शन के तौर पे हम जो भी हमारे केसेस हैं उन पे हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ के अपने तथ्यों को एक बार फिर से रीचेक करा के अपने तथ्यों को एक बार फिर से जो है कि सुप्रीम कोर्ट पटल पर मजबूती के साथ रखने के साथ हमें फिर से एक बार मान्यता मिल जाएगी, ये तय है। तो बिल्कुल केस में हमें अब जान लगाना है, जितना भी आप हेल्प कर सके या फिर जिस भी तरह से पॉसिबल हो सके पहुंच सके या फिर केस के संबंध में हेल्प कर सके, आप लगातार जो है करते रहिए, क्योंकि केस चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर भारत के जो है कई राज्यों में जो है कि राज्य स्तर पर केसें चल रही हों। तो अब केवल हमारे पास यही ऑप्शंस बचा है कि हम इस पे मजबूती के साथ काम करके विजय को हासिल करें, वैलिडिटी को प्राप्त करें, ताकि आगे चलकर हमारे रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो सके। तो टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से ऑफिशियली लोकसभा पटल से जो आंसर निकल के आया उसका निचोड़ क्या हुआ और आगे चलकर हमें किस तरह के रास्तों को अपनाना है मजबूती के साथ, सभी बिंदुओं पर मैंने कम शब्दों में कम समय में आप लोगों के सामने बातों को रखा है। आपके माइंड में क्या है, आपका जो सुविचार है वो कमेंट बॉक्स में स्वागत है, आप कमेंट अवश्य क्या करिए। इससे कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।